हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम 10th की मैथ्स को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं और मेरा उद्देश्य है कि 10th की मैथ्स को मैं इतना सरल कर दूँ कि चीज़ों को आप खुद करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि छोटे छोटे लेक्चर के जरिए आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को इतने क्लियर कर देना कि सवाल को करने के लिए आपको चीज़ों को रटना ना पड़े, आप खुद ब खुद चीज़ों को करने लगे। ठीक है, तो 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर को हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन रियल नंबर को करने के लिए कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, जब भी रियल नंबर बहुत अच्छे से आता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब 10th पढ़ाई जाती है या आप 10th में जब मैथ्स पढ़ते हैं तो आप सीधा जो है वो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं और वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप बेसिक्स समझना ही नहीं चाह रहे हैं या बेसिक्स आप समझना चालू ही नहीं करते हैं और इसी कारण से ये समस्याएं ज़्यादा जनरेट होती हैं। तो अगर आप बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज पर कम ध्यान देंगे तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली बनने लगेगी। ठीक है, तो मैं जिस तरह से बताता जाऊं वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपका 30 दिन के अंदर मैथ्स स्ट्रांग नहीं हुआ, अगर 30 दिन के अंदर आपकी मैथ्स में पकड़ नहीं बनी या मैथ्स में आपको इंटरेस्ट नहीं आने लगा तो ये वीडियो को आप डिसलाइक करके जाइएगा। ठीक है, और यहाँ कमेंट्स में लिखिए कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, लेकिन 30 दिन तक आपको मेरी बातों पर अमल करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं जिसकी मैथ्स बहुत भी कमज़ोर है, जिसे जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं आता, वो भी यहाँ पर चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम सबसे शुरुआत में ये देखते हैं कि आखिर जो रियल नंबर है, ठीक है, एक्चुअल में रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, पहले वो समझें, हम फिर चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसे हम सम्मिश्र संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है, बाकी का इंग्लिश वर्ड में बोलते जाऊँगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब दोनों चीज़ें यूज़ करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर आपका लेक्चर थोड़ा लंबा खींचेगा। ठीक है, अगर आप बेयर कर सकते हैं तो फिर मैं आराम से भी पढ़ाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, मिला हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी मिला है तो दो चीज़ें यहाँ पर मिली हुई हैं। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहली चीज़ यहाँ पर मिली हुई है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, जो आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, वास्तविक संख्या। दूसरा जो होता है वो है आपका वो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की अगर मैं बात करूं, यानी कि जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं जो हैं वो काल्पनिक संख्याएं आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें इस पर कोई भी बात नहीं करनी है अभी, यानी कि इमेजिनरी नंबर पर हमें किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है। जो भी हमें बात करनी है वो बात किस में करनी है, वो बात हमें करनी है रियल नंबर में। ठीक है, तो चलिए, तो हम रियल नंबर पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें रियल नंबर की, पेजेस ले लेता हूँ थोड़े, पहले अच्छे खासे पेजेस ले लेते हैं ताकि बार बार ना करना पड़े। तो देखिए, तो अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है आपका इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, इंटीजर। अब मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना इसलिए पसंद करता हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि आप हिंदी से समझ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप इंग्लिश से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर, अब जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर आप हिंदी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। ठीक है, अंक मतलब नंबर। ठीक है, डिजिट्स। तो पूरा अंक, अब पूरा अंक मतलब क्या है, पूरा अंक का मतलब जैसे कि 4 एक पूरा अंक है। ठीक है, 5 पूरा अंक है, 6 पूरा अंक है। ठीक है, लेकिन 6/5 लिख दूं तो ये पूरा अंक नहीं है। ठीक है, ये टुकड़े हुए हैं, 6 के टुकड़े हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर ये पूरा अंक नहीं है। तो पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा अंक जो कि पॉइंट में ना लिखा हो, जो कि फ्रैक्शन में ना लिखा हो, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपके पूर्णांक। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि पूर्णांक क्या होता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं। हाँ, अब उसके बाद में तो पूर्णांक, दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो है डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल की अगर मैं बात करूं कि डेसिमल क्या होता है, तो डेसिमल को हिंदी में कहते हैं दशमलव। ठीक है,
पॉइंट वाली चीज़ें, ठीक है। तो इस पर हम बाद में देखेंगे, पहले हम पूर्णांक से निपटते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में दोनों ही चीज़ें काम आने वाली हैं आपको, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में काम आने वाली है वो ये है, ठीक है। पूर्णांक आपके समझ ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो चलिए इंटीजर को देखते हैं। तो इंटीजर की अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर के जो है वो 3 पार्ट में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है आपका नेगेटिव इंटीजर और तीसरा होता है आपका ज़ीरो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो आपने एक स्केल देखा होगा इस तरह, ठीक है। इसे थोड़ा सा रफ करते हैं, सही से नहीं बना, ठीक है। ये स्केल देखा होगा, इसमें यहाँ पर ज़ीरो होता है, यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर नंबर है 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। अब ये नंबर जो है वो माइनस में होते हैं। ज़ीरो के इधर के सारे नंबर आपने देखे माइनस में होते हैं, ज़ीरो के इधर के सारे नंबर जो है वो प्लस में होते हैं, है ना, ये आपको पता होगा। तो जो जीरो के इधर के जो नंबर हैं जो कि प्लस में हैं, ये सारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यानी 1 से लेकर आप इन्फिनाइट तक चले जाइए, 1 से लेकर आप अनंत तक चले जाइए, ये जो सारे नंबर हैं ये सारे नंबर आपको कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव में मिलेंगे। वहीं पर आप 1 से लेकर आप इधर इन्फिनाइट तक चले जाइए, ये नंबर आपको मिलेंगे नेगेटिव में मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की चीज़ें आपके अच्छे समझ में आ गई। यानी कि अब आप ये मुझे बता सकते हैं बहुत बेहतर तरीके में कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई पॉजिटिव क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो हैं आपका 1 से लेकर इन्फिनाइट तक आप चले जाइए, 1 2 3 4, ये क्या है आपके पॉजिटिव हैं। अगर मैं कहूँ आपसे नेगेटिव क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर कि -1 से लेकर इन्फिनाइट तक चले जाइए, तो आप कहेंगे कि ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ जहाँ डाउट हो बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में बताओ, हम पूरी तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। अब ज़ीरो की बात करें तो भाई साहब ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो प्रकृति ने हमें नहीं दिया, नेचर ने हमें नहीं दिया, जीरो को हमने इन्वेंट किया है, जीरो को हमने डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। इसलिए ज़ीरो की अगर मैं बात करूं तो ज़ीरो जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो की अगर मैं बात करूं तो ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर आपका नहीं है। तो ज़ीरो फिर है क्या, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो ज़ीरो है क्या आखिर? तो ज़ीरो जो है वो आपका अप्राकृतिक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है और नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। और ज़ीरो की अगर बात करें तो ज़ीरो हमें प्रकृति ने नहीं दिया है, ज़ीरो को हमने खुद ने इन्वेंट किया है, इस कारण से ये ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है? ये होल नंबर है, ठीक है। ज़ीरो अगर किसी संख्या में मिल जाए तो वो क्या बना लेता है? आपका होल नंबर बना लेता है, ठीक है। तो अब बात करें कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या या फिर हम कहेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहेंगे हम किनको? पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स को जो है वो इंटीजर्स में जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तुम्हारा प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक होते हैं आपके प्राइम नंबर और दूसरे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। अब प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर होते क्या हैं, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। तो ध्यान से समझना, प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर का मतलब क्या है? या तो वो संख्या जो है वो 1 से कटे, ठीक है, या वो संख्या खुद से कटे, या नहीं सॉरी, ये यानी कि वह संख्या 1 से भी कटनी चाहिए और खुद से भी कटनी चाहिए, यानी कि 2 फैक्टर होने ही चाहिए, 1 से भी कटनी चाहिए और खुद से भी कटनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ 2, ठीक है, तो 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 देखो 2 1 से कटता है और खुद से कटता है, यानी कि 2 2 से ही कटता है। इसके अलावा 2 किसी और से कटता है क्या? नहीं कटता। तो इस कारण
से क्या है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करूं 3 की, तो 3 जो है वो 1 से कटता है और 3 खुद 3 से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता। तो 3 भी क्या हो गया, 3 भी हो गया आपका प्राइम नंबर, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही और प्राइम नंबर 5 हो गया, ठीक है, और प्राइम नंबर 7 हो गया, और प्राइम नंबर 11 हो गया। ये सब क्या है आपके, ये सब है आपके प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं। क्लियर है ये बातें। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर यानी कि जो है जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर को हम क्या कहते हैं, भाज्य, जिसके 3 फैक्टर हों, वो 1 से कटे, ठीक है, वो खुद से कटे, और उसके बाद में वो जो है वो इसके अलावा और किसी भी संख्या से कटे, ठीक है। यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 6 की, तो देखो 6 1 से भी कटता है, ठीक है, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है, ठीक है, 6 6 से भी कटता है। तो इसके कितने सारे फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। 3 से ज़्यादा फैक्टर है, हाँ है। तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंपोजिट या भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिनके 2 फैक्टर हों वो भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो क्या है, तुम्हारी अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए, तो भाज्य और अभाज्य में आप अंतर समझ गए, प्राइम और कंपोजिट में आप अंतर समझ गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स का एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं ऑड और इवन, ठीक है। ऑड और इवन, ऑड मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम, ठीक है। अब ऑड और इवन की अगर मैं बात करूं तो देखिए विषम जो है वो किसे कहेंगे, यानी कि ऑड किसे कहेंगे, ऑड उसे कहेंगे जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, जो 2 से जो है वो विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे आप, ऑड कहेंगे। और जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे इवन नंबर, ठीक है। जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या है, वो आपका ऑड इवन नंबर, और जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या है आपका ऑड नंबर। विभाजित मतलब डिवाइड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो क्या, हाँ होता है, तो ये क्या है आपका इवन नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 11 2 से डिवाइड होता है तो नहीं होता है, ठीक है, तो आप ये क्या कहेंगे, ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या है आपका ऑड नंबर है, और जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या है आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो आप ऑड और इवन का क्लासिफिकेशन भी समझ गए, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब एक क्वेश्चन है कि भाई 1 जो है वो क्या है। 1 मैं अगर कहूँ कि 1 भाज्य है यानी कि कंपोजिट नंबर है, या अभाज्य है यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 1 की अगर बात करें तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। उसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए भाज्य यानी कि तुम्हारा कंपोजिट नंबर कहता है कि इसके 3 फैक्टर होने चाहिए, तो एक तो सिर्फ खुद से ही कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, ठीक है। प्राइम नंबर कहता है कि भाई इसके कम से कम 2 तो फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पर एक ही फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम की कैटेगरी में आ रहा है और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आ रहा है। इसलिए आप कहेंगे कि एक जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि चलिए ये तो समझ में आया, फिर मैं कहूँ कि 0 क्या है, ठीक है। तो 0 की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से समझिएगा, 0 एक ऐसा नंबर है जिसे कोई भी नंबर काट सकता है। 1 इसको काट सकता है, 2 इसको काट सकता है, 0 इसको काट सकता है, कोई भी नंबर काट सकता है। यानी 0 के 1 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। 0 के जब 1 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, ठीक है। तो 0 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 क्या है, ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, क्या आप मुझे बताएं कि 0 जो है वो 0 जो है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर ऑड और इवन के क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो ऑड और इवन के क्लासिफिकेशन में तो ये जो है वो क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। तो 0 क्या है, 0 एक इवन नंबर है, ठीक है, क्लियर है। अब इवन नंबर कैसे है वो उस पर हम थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर जो है वो, हाँ इवन नंबर कैसे है, ये
इवन नंबर जो है वो ऐसे है कि यहाँ पर अगर बात करें ऑड और इवन के, तो ऑड और इवन में 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस होता है, तो आपको ये पता है कि 2 जो है वो 2 क्या है, 2 आपका एक इवन नंबर है ना, 2 जो है वो आपका एक इवन नंबर है। और इसके कारण से अब 2 का डिफरेंस है, यानी कि अगला इवन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा, अगला इवन नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, फिर अगला इवन नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। हर इवन नंबर के बीच में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो 2 का देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर इसके पीछे आप जाएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, 0 मिलेगा। और इससे ये प्रूफ आप कर सकते हैं कि 0 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, ना कि एक ऑड नंबर है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि 0 जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। जो भी डाउट है वो कमेंट्स बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आगे की बातें करें कि अगर आपको ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि इवन और इवन नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें रूल होते हैं, लेकिन ये रूल रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी 2 इवन नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 इवन नंबर, मान लीजिए 2 ले लिया आपने और एक 4 ले लिया, ठीक है। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, है ना। अब 6 क्या है, ऑड है या इवन है, तो इवन है। तो आप किसी भी 2 इवन नंबर को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। तो आप जोड़ के देख लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो इवन और इवन को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आप इवन और ऑड को जोड़ते हैं, इवन और ऑड को अगर आपने जोड़ा हुआ है तो फिर क्या आएगा, तो देखिए अगर आपने इवन, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, मैंने 4 ले लिया, ऑड नंबर ले लीजिए, मैंने 3 ले लिया, 4 और 3 7। अब 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। और करके देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं ये हो कि 6, ठीक है। एक और इवन ऑड नंबर 5, तो 6 और 5 क्या होगा, 11। तो 11 क्या है, ऑड नंबर है। आप किन्हीं भी 2, एक इवन और एक ऑड को जोड़ेंगे तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, आपकी ऑड में ही आएगी और कोई नहीं आएगी। यानी कि इवन और ऑड को जोड़ने पर हमेशा जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है, ऑड ही आएगा। कहीं भी आप किसी भी नंबर के साथ ये कर सकते हैं। तीसरी इक्वेशन है कि अगर आप ऑड और ऑड को जोड़ें तो क्या आएगा, ठीक है। अगर ऑड और ऑड, तो आप किसी भी 2 ऑड नंबर को ले लीजिए, मैंने 5 ले लिया, फिर 5 ले लिया, तो 5 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 10। 10 क्या है आपका, 10 इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 10 अगर इवन नंबर है तो आप ये समझ गए कि ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो हमेशा इवन आएगा। देखिए 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, इवन आया, ठीक है। तो ऑड और ऑड को जोड़ने पर क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने इंटीजर्स को कंप्लीट कर लिया, अगले लेक्चर में डेसिमल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंटीजर और डेसिमल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जो थ्योरम है वो थ्योरम अच्छे से समझ में आएंगी, प्राइम के जो फैक्टराइजेशन है वो अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।